सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जो बाकी हम आगे बात करते हैं इस वीडियो के अंत में। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें, मैं आज खुल कर रहा हूं जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी, डायलिसिस के बराबर जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें, मैं आज खुल कर रहा हूं जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी, डायलिसिस के बराबर जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। आप सभी को हरे कृष्ण, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री राम भद्राचार्य बोलते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज के पास कोई चमत्कार नहीं है। उन्होंने कब बोला? पहले बात तो चमत्कार के बाद क्या उनको तुलसीदास जी को चमत्कार नहीं बोलोगे? उनको भी संस्कृत नहीं है, तुलसीदास जी है, बहुत सारे संत ऐसे कि जो चमत्कार के नहीं थे। जो संत है उन संत ने बोला था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। सभी संत, बहुत सारे संत ऐसे कि जिसको चमत्कार नहीं है, चमत्कार बहुत सारे संतों के। तो क्या उन संतों के लिए भी आप ऐसे ही बोलोगे? आज तो उन संतों के ही बाणी से पीएचडी भी कर रहे हैं लोग। पूज्य महाराज जी, आप क्या कहोगे रविदास जी के बारे में? क्या कहो मीराबाई के बारे में? क्या कहोगे आप माँ सबरी के बारे में? ये तो गलत है कि आपको जिसको संस्कृत नहीं आता है वो ही विद्वान है, जिसको संस्कृत आता है वही विद्वान है, जिसको संस्कृत नहीं आता वो विद्वान नहीं है। ये तो गलत है। आप संतों का काम होना चाहिए, आप सभी संतों का काम होना चाहिए कि कैसे सभी युवा को आध्यात्मिक ओर के ले जाएं, सभी युवाओं को उनका भविष्य के लिए अच्छा करें, कैसे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, कैसे हम सभी जितने भी हमारे संतजन हैं, गुरुजन हैं, उनको एक साथ लेके कैसे धर्म के साथ कथावाचन करें। तो ये आपकी बात बनती, आपकी वक्तव्य बनता, आपका कार्य बनता। लेकिन आप कहते हो कि भाई मैं चमत्कारी हूँ या मैं ही विद्वान हूँ और विद्वान नहीं है। लेकिन जो ऐसा बोलता है, जो व्यक्ति ऐसी बातें कहता है, उसका अहंकार बोलता है। आप जानते हो कि अहंकार तो उतना बड़ा पंडित था रावण, उनका भी अहंकार नहीं रहा। दुनिया में सबसे बड़ा विद्वान रावण ही था। आज उसका क्या है, पंडित था, फिर भी उसको आज जलाया जाता है। उसी तरह श्री राम भद्राचार्य जी, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के बात हो या अनुद्राचार्य की बात हो या किसी भी संत की बात हो, आपको हाँ कहीं पर गलत कह रहे हैं कि उनको समझाना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। आप बुज़ुर्ग हो, मानते हैं हम, सबसे बड़े आप ही हो, सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए, उनको अच्छे विचार देने चाहिए। आप कहते हो कि उनके पास चमत्कार नहीं है, मेरे पास चमत्कार है, मैं ज्ञानी हूँ, वो ज्ञानी नहीं है। तो कहीं का गुरुदेव, कहीं का भी बड़ा वो नहीं हुआ, बड़प्पन नहीं हुआ, बड़ा ये हुआ खाली आपने आपको बहुत घमंडी बनाने का। इसलिए कि आपको भी सोचना चाहिए इस बारे में। जहाँ तक रही सभी संतों की बात, संत तो ऐसा होता है, समाज का आईना होता है। संत तो समाज को ज्ञान देने वाला होता है। समाज से लेकर जो नए संत होते हैं उनको ज्ञान देना होता है। संत रविदास जी ने क्या करा आपको पता है? उनके
कटोरी में गंगा प्रकट होगी, क्योंकि उनकी क्या संस्कृत तो नहीं आती थी उनको, तो भी उनको विद्वान नहीं कहोगे। तो इसलिए कि आपको सभी इसके किसी के लिए शायद गलत कहने से पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं किसी के लिए। ये तो गलत है कि आप ही अच्छे हैं या हम ही अच्छे हैं, मैं ही अच्छा हूँ कहना तो गलत ही है। हाँ, हम आपका भी सम्मान करते हैं, हम आपको पूज्य मानते हैं, तभी इसलिए कि आपको कुछ ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे तो आपका भावना हार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भी हम पूज्य मानते हैं, आप भी हमारे पूज्य संत हो। बहुत सारे जैसे कि समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। अनिरुद्धाचार्य, उनका नाम ढंग से लेने नहीं आ रहा मुझे, माफ़ कीजिएगा। उनके लिए बोलते हैं कि हाँ, उनका बोलने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनका कहने का चीज़ अच्छी, कोई उन्होंने गलत बात नहीं करी। क्या गलत बात करी बताइए? समझना चाहिए आपको। जो जैसा करैक्टर होता है वो उसको वैसा ही दिखता है, क्योंकि जिसको जैसा खुद जैसा होता है ना, उसको सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। इसलिए कि सभी को मिर्च लग रही है, किसी को भी मिर्च नहीं लगनी चाहिए। हम सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि कभी भी किसी का भी निंदा करने से पहले बहुत सोचे समझे तब करें। इसलिए कि मैं ये नहीं कहता कि प्रेमानंद जी महाराज के पास कोई चमत्कार है। ठीक है, उनकी किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, ठीक है, लेकिन जो ज्ञान देते हैं, जो करोड़ों युवा नशे से मुक्त हो गए, उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते हैं, गंदे काम नहीं करते हैं, धर्म विमुख नहीं चलते हैं, तो वो क्या चमत्कार नहीं हो? कितने डॉक्टर ने नशा छुड़ा दिया, कितने संतों ने नशा छुड़ा दिया, बताइए ना भाई। एक ऐसा संत पूज्य प्रेमानंद जी महाराज है, ऐसा संत है कि उन्होंने सबको साथ ले गए, हिंदू मुस्लिम सभी मानव। बोलते कि भगवान एक ही है, वो दूसरे तीसरे रूप में है, लेकिन एक ही रूप में है, वो हजारों रूप में भी है। भगवान एक रूप में लेकिन अनेकों रूप में भी है, अपने देखने का तरीका है। इसलिए कि पूज्य, आप भी पूज्य हो आचार्य जी, राम भद्राचार्य जी, आपको समझना चाहिए। आपको हम तो ये नहीं कहेंगे भाई आपके आँख नहीं है, तो हम तो ये नहीं कहेंगे आपके पास चमत्कार ही है तो देखो दुनिया को, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप संत हो। हम कोई आपका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन परंतु किसी एक संतों को उनको गलत नहीं कहना चाहिए, किसी संतों को गलत नहीं कहना चाहिए। एक संत होकर आप भी दूसरे संतों को देश करते हो, तभी तो आप उनको ऐसा कह रहे हो। आप देश नहीं करते हैं, आपको उनके ऊपर नफरत नहीं होता है, उनके ऊपर चिढ़ते नहीं, तो ऐसा क्यों बोलते हैं आप? जो बाकी सोचने योग्य विचार तो है। पूज्य महाराज, आप प्लीज़ आप भी थोड़ा सा ध्यान सोच समझ के बोलना चाहिए आपको। जो बाकी मेरी बात बुरी लगी हो, मैं माफ़ी चाहूँगा। कल बात करेंगे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की बात। उनके संग से नाम लेना भी तो नहीं आ रहा मुझे, सॉरी। अनिरुद्धाचार्य के बात करेंगे, कल बात करेंगे अनिरुद्ध आचार्य के बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो इतनी है। मैंने सही बोला तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। आप सभी को हरे कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मैं आज खुल कर रहा हूं जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका जी। डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए। लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स। आजकल
सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सबको कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार यदि है जी, तो मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें, मैं आज खुल कर रहा हूं जी, वो तो मेरे बालक के समान है जी, अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी ना उन पर डायलिसिस तो होता रहता है उनका, जी, डायलिसिस के पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए, लेट हिम डू व्हिच ही वांट्स।